हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 6 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। तीनों ही शिफ्टों में जो ऑल शिफ्ट में आपसे जीके, साइंस, करंट अफेयर के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में। और आज फिर से तीनों ही शिफ्टों में 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू पिछले शिफ्टों से रिपीट हुए हैं। तो जिनका भी आखिरी शिफ्ट में जो आपके आखिरी फेज में एग्ज़ाम बाकी है, ये सभी क्वेश्चन आप ज़रूर कवर करें। एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद अपने फर्स्ट शिफ्ट के करेंगे और लास्ट में सेकंड शिफ्ट के करेंगे। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ कंटिन्यू करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2022 से कि सबसे अधिक महंगा खिलाड़ी कौन सा था इस बार। तो मुंबई इंडियंस का ईशान किशन जो खिलाड़ी था, ये आईपीएल 2022 का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा खिलाड़ी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में, भारत की पहली मस्जिद किस राज्य में है, तो इसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद और ये आपके केरला में स्थित है। तो केरल ऑप्शन में दिया था, यही आपको करेक्ट करना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वर्ण सिंह समिति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अब यहाँ पे जो 42 अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, उस समय जो ये हुआ था ना, वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे की गई थी। और उस समिति के समय प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा गया, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। ये करेक्ट आंसर करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन में लूनी दिया था, तो लूनी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, रिपीटेड है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो नाबार्ड बैंक है, तो नाबार्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के लिए सही कथन नहीं है। तो एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था प्रथम जो योजना थी पंचवर्षीय वो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, जो कि गलत है, क्योंकि आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। जो पीसी महालनोबिस पे आधारित थी ना, वो सेकंड 5 ईयर प्लान थी। तो ये वाला स्टेटमेंट पंचवर्षीय योजना के बारे में गलत दिया था और यही आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया बोमन संपुट ये किस रूप में पाया जाता है, कोशिका गुच्छ के रूप में पाया जाता है, रिपीटेड है, तीसरी बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन है यदि लेंस की फोकस दूरी दिया गया, एफ का मान दिया था 40 सेंटीमीटर, पावर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, फॉर्मूला आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन 8 ग्रुप में आता है। तो देखिए फ्रेंसियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये चारों जो है ना आपके, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें ग्रुप में आते हैं। तो इन 4 तत्वों में से कौन सा ऑप्शन में दिया था, कमेंट करके बताइए जिनका तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है। अगला क्वेश्चन आया था सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है ग्रुप डी में जिससे क्वेश्चन नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया त्रिस्तरीय पंचायत का अंग कौन नहीं है। तो आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायती बनाई गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति ये तीनों शामिल थे। तो ये तो तीनों सही हो जाएंगे। एक ऑप्शन दिया था तहसील, तो आपको पता होगा जो तहसील होता है ना, वो त्रिस्तरीय पंचायत का अंग नहीं है, तो तहसील आपका ऑप्शन में था, वही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आया था धावन सोडा को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा प्राप्त होता है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पे। और या फिर आपसे ऐसा पूछा होगा कि धावन सोडा बनाने में इनमें से किसका प्रयोग होगा, तो बेकिंग सोडे का होगा या फिर होगा खाने वाले सोडे का। बताइएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसमें। एक क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों जो है ना वो रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट में काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं। अब करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। 2021 में टोटल 12 जनों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें आज नीरज चोपड़ा ऑप्शन में था, तो नीरज चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। एक ये वाला क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत पूछा था 2004 में से हुई थी, टोटल 6 हैं। 2004 से शुरुआत हुई थी और लास्ट थी ओडिया 2014 वाली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जून 2021 में कौन से कोविड टीका को मंजूरी दी गई है? तो जो कोवैक्सीन है ना, 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जून 2021 में जो कोवैक्सीन है उसे मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें जो प्रेरित धारा होती है ना, उसकी दिशा को मध्यमा उंगली दर्शाती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था फ्लेमिंग के लॉ से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में मध्यमा और तर्जनी कौन से दिशा को बताता है? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार वामहस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर 90 डिग्री बनाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली धारा की दिशा और अंगूठा जो है वो चालक वाले बल की दिशा बताएगा। और बार बार आपका लेफ्ट रूल और राइट रूल हैंड से क्वेश्चन बन रहा है फ्लेमिंग का। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम में एक तत्व किस तत्व के समान गुणधर्म दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि एक जो है ना तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म को दर्शाएगा। तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसा कि एक और क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम, लेड, आयरन और एल्यूमिनियम का सही क्रम बताना था। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर लेड। ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड ये किससे रिलेटेड है? तो ये सीधी कार्यवाही दिवस से रिलेटेड है। 16 अगस्त से आपको पता होगा ये स्टार्ट हुआ था, 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ था ये, और ये आपका सीधी कार्यवाही दिवस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, चित्र में लीवर यकृत की स्थिति आपको बताना था डायग्राम को देखकर। तो अपर राइट पोर्शन ऑफ योवर एब्डोमन जो है ना, यहाँ पे आपका यकृत जो है वो स्थित होता है। तो डायग्राम देख के आपको ये अंकित करना था। एक और आया था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हृदय में कपाट कौन सा है, चित्र देख के बताना था। तो ये आपका हृदय का डायग्राम होता है। तो इसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं विभाजिका, यहीं पे आपका जो है ना, आपका जो है पूछा गया था कपाट, यही कपाट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, रामनवमी ये किस माह में मनाई जाती है? तो ये जो है ना रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महिला और बाल विकास मंत्रालय कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाया है? रिपीटेड है 1 से 8 मार्च 2022 को। एक क्वेश्चन आया था, वी का दिया था मान, आई का दिया था आर निकाला था। आर बराबर होता है वी अपॉन आई, पर उससे पहले हमें यहाँ पे मिली एम्पियर में दिया है, तो एम्पियर में इसको चेंज कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे आर का मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत आर्टिकल के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 124 आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था, कस्तूरी मृग भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों 2400 मीटर की ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था कि भवानी नदी किसकी सहायक है? रिपीटेड है, कावेरी की सहायक हो जाएगी ये। एक क्वेश्चन आया था, ये जो सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है? ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। नेक्स्ट था, कार्बन की संयोजकता रिपीटेड है 4 होती है। एक क्वेश्चन आया था, कार्बन क्या है? ये भी रिपीटेड है, अधातु होती है। एक क्वेश्चन आया था, नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? तो 4 जो है ना स्तरीय शासन की संरचना होगी, तो 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, किसमें गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा में पाया जाता है? ऑप्शन थे मानव मादा, मानव नर, पक्षी, स्टारफिश। तो करेक्ट हो जाएगा मानव मादा, XX। इसमें जो है ना मानव मादा में गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, उत्तर लेंस का f 25 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा? ऐसा एक सवाल तीसरे सीट में भी आया है, रोजाना आता है ये ऐसे सवाल। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, बार बार क्या ही बताना। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का था, रिपीटेड है ये भी। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 जोड़े दिए गए थे। नंदा देवी उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, कंचनजंगा सिक्किम में ये भी सही है, स्टोक कांगरी पीक जो है ये आपका कांगरी पीक लद्दाख में ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया था K2 हिमाचल प्रदेश में, ये आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि K2 की बात करें तो ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में ये आपका लोकेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका स्थित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है? HCl से बनेगा। यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन है, देख सकते हैं आप। NH3 प्लस HCl करेंगे तो क्या बनेगा? आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl। एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भाग कौन नहीं लेता? बार बार रिपीट हो रहा है, O2 भाग नहीं लेता है। पूरी रिएक्शन आप देख सकते हैं, O2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आया था, एक 5 सेंटीमीटर लंबी तार की प्रतिरोधकता को 1.6 × 10⁻⁸
है, यदि लंबाई बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर करें तो प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए लंबाई बढ़ाया तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा उसका, पर यहाँ पे प्रतिरोधकता जो है ना अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, ना कि लंबाई पे। और बार बार ये सवाल आ रहा है आपको, तो इसमें अगर आपको प्रकृति और तापमान ये पता है ना, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, तो इस वाले सवाल में आप कभी भी नहीं चूकोगे। ठीक है, नेक्स्ट आया था जैन धर्म में तीर्थकर संबंधित सही कथन स्टेटमेंट बताना था। तो एक स्टेटमेंट था उसमें उन महात्माओं को तीर्थकर कहा गया है जिन्होंने प्रवर्तन किया, उपदेश दिया और असंख्य जीवों को इस संसार से तार यानी कि मोक्ष दिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था जैन धर्म में तीर्थकर से संबंधित, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट था, यही आपको करेक्ट करा था। एक क्वेश्चन आया था राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है, तो ये आपका आर्टिकल 40 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था किस अभिक्रिया में अविलेय अपक्षेप बनता है, तो यहाँ पे ये विकल्प दिए गए थे, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका अवक्षेप बनता है। बार बार आ रहा है, क्या ही बताना है इसको। एक क्वेश्चन आया था मानव में जो कृंतक दांत की संख्या होती है कितनी होती है, 4 नीचे वाले होते हैं, 4 ऊपर वाले होते हैं, तो टोटल 8 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, आपको पता होगा। जो 11वां जोड़ा गया था वो 82 अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपसे ऑप्शन में दिया भी गया था 11वां कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, और यही आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था किस घटना के कारण विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, तो ऑप्शन में था स्वेज नहर का खुलना, ये मुख्य घटना थी जिसके कारण विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला था। अगला क्वेश्चन आया था कौन सी कंपनी अपनी हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क क्षमता का विस्तार करने के लिए CME-V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है, तो ये शामिल हुई है टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक कौन से राज्य या फिर यूटी में शुरू हुआ है, तो ये आपका दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन आया था मांग किस पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है, तो एक था विकल्प जनसंख्या, उपभोक्ता रुचि, वस्तु का मूल्य, ये तीनों विकल्प दिए थे, तीनों पे निर्भर करती है। जो चौथा विकल्प था बताइएगा क्या था, उसी पे वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों पे तो निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आया था तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, प्रत्येक तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुण तथा इनसे बनने वाले यौगिकों को गुणों का अध्ययन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, अतः तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अगला क्वेश्चन था बड़े बांधों का निर्माण में समस्या, विकल्प बताइएगा विकल्प क्या था इसमें। एक क्वेश्चन आता प्रबल अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो पोप ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है, इजी सवाल रिपीट हुआ है, हाइड्रोजन निकलती है। एक आया था धात्विक अपशिष्ट का निपटान किस विधि से होता है, तो ये आपका रिसाइकल यानी जिसे हम पुनःचक्रण बोलते हैं हिंदी में, इस विधि से निपटान होता है धात्विक अपशिष्ट का। एक क्वेश्चन आया था अवतल लेंस में फोकस दूरी था, एफ का मान था, यू का मान था, आवर्धन निकालना था। अब लेंस में देखिए m बराबर होता है -v/u, पर यहाँ पे u तो है पर v नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे f का मान दिया है, तो आपको पता होगा लेंस में क्या होता है 1/f बराबर होता है आपका 1/v - 1/u। यहाँ से हम v का मान निकाल लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, v का मान निकाल लीजिए, फिर m बराबर -v/u लगा के आप इसका आंसर निकाल के बताइए कमेंट में क्या होगा। एक आया था मेंढक और मछली श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो वयस्क मेंढक अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं और अपनी त्वचा से और अपने मुंह की परत के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मछली जो है ये गिल्स द्वारा श्वसन ग्रहण करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपने करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए हैं। पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है सेकंड शिफ्ट में, टाटा समूह के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो दूसरी बार लगातार नटराजन चंद्रशेखरन को बनाया गया है टाटा समूह का नया चेयरमैन। अगला क्वेश्चन था ये भी रिपीटेड है, किस महिला ने 363 पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जो है ना वो जान दे दी थी, बलिदान दिया था इन्होंने, अमृता बिश्नोई आपका करेक्ट होगा आंसर। एक आया था विप्रो की स्थापना कब हुई, इंडियन कंपनी है विप्रो जिसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में पूछा था, तो टोटल 10 जनों को दिया गया है। तो लाइफ टाइम में बात करें तो इन 5 जनों को लाइफ टाइम में दिया गया है, जिसमें आज ऑप्शन में सरपाल सिंह हॉकी के लिए था, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका विकल्प। और जो 5 नियमित श्रेणी में भी दिए गए हैं, और बार बार इन 10 व्यक्तियों से सवाल बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था किसी तार की लंबाई को दोगुना करें और क्षेत्रफल को आधा कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए
एल के प्रोपोर्शनल होता है ये प्रतिरोध, और जो ए होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने लंबाई को दोगुना किया तो पहले क्या हो जाएगा, आर दोगुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ए को आधा कर दिया, यानी कि वो दोगुना और बढ़ेगा, यानी कि वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ईजी है। एक क्वेश्चन आया था, झारखंड में मकर संक्रांति मनाया जाता है, इसी त्यौहार को असम में किस नाम से जानते हैं, बिहू के नाम से। एक क्वेश्चन आया था, LIC में FDI का कितना % हिस्सा है, 74%। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 वाट किसके बराबर होता है, तो P बराबर W/T भी होता है, ठीक है। तो 1 जूल प्रति सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, मुंडक जो है ये किससे संबंधित है, तो मुंडको जो है ये उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फुफ्फुस धमनी किससे जुड़ा है, हृदय आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये हृदय ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में आपको दिया गया था कि फुफ्फुस जो धमनी है वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फुफ्फुस फेफड़ों में ले जाती है, तो आपके ऑप्शन में दाहिना भाग दिया था। एक क्वेश्चन आता, कीट किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 89 ये किससे रिलेटेड है, तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इससे ये संबंधित है, आर्टिकल 89। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त होता है, तो विरंजन जो चूर्ण का निर्माण है वो चूने और क्लोरीन से होता है, भूजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संसद में लैंगिक समानता बिल कब पारित किया गया, 2013 में ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक में होती है, ऑप्शन में दिया भी था। एक क्वेश्चन आया था, गुणसूत्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट था शुक्राणु में 23 व अंडाणु में 23 जोड़े होते हैं, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट गुणसूत्र के बारे में सही दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था, मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल करता है, तो WBC करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, सामाजिक व न्यायिक मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना कितने शहरों में शुरू किया गया, बार बार स्माइल योजना रिपीट हो रहा है, 10 शहरों में शुरू किया गया, 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में नागरिक सम्मान संहिता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में मिलेगा ये आपको। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, बांग्ला ऑप्शन में था, बांग्ला आपका राजकीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा टोटल 6 है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इनमें से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, तो CH4 है, C2H6 भी है, CO2 भी है, पर एक दिया गया था कोबाल्ट, ठीक है, तो ये CONH3 ये वाला आपका कार्बन का यौगिक नहीं होता, तो ये विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, भारत में पहला 3D ह्यूमन आई कॉर्निया ये किस IIT ने बनाया, तो IIT हैदराबाद ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राज्यों के विधानसभा द्वारा शहरों के विकास के लिए क्या बनाया गया है, ऑप्शन थे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। यहाँ पे शहर की बात हो रही है तो ग्राम पंचायत जिला परिषद नहीं हो सकता है, तो नगर पालिका आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए क्या था कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में Ba और K के ऑक्साइड की जो है ना उसे क्या कहेंगे, तो K को कहेंगे अपने K2O और B को कहेंगे अपने BaO बैरियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और बैरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन था, कर्नाटक के बल्लारी खदान में किसका आयस्क पाया जाता है, लोह आयस्क पाया जाता है। एक आया था, चुंबक के पास अगर कंपस ले जाए तो क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन था, चुंबक के पास अगर कंपस लाते हैं तो क्यों विक्षेपित हो जाता है चुंबक, तो विकल्प में दिया था यह खुद का एक छोटा चुंबक होता है, ये आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था, FDI डेवलपमेंट इंटरनेशनल फंड कौन रेगुलेट करता है, ऑप्शन में RBI था, RBI आपका करेक्ट होगा। एक आया था, पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ, 2012 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा की दिशा याद करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था, लेफ्ट हैंड रूल था, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, 1 वाट किसके बराबर होता है, तो V/I होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। नेक्स्ट था, प्रतिरोध किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो समानुपाती लंबाई L के होता है, भी आपको बताया था। मेंडल ने पौधों के संकरण को अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था, आनुवंशिकी के लिए। नेक्स्ट था, इनमें से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, तो ऑप्शन में ये 2 मिले हैं मेरे को, तो CuSO4 + H2S CuS + H2SO4 ये वाला जो है ना रिएक्शन ये डबल डिस्प्लेस हो रहा है। अगला क्वेश्चन था, पश्चिमी गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, तो ऑप्शन थे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, तो इन ऑप्शन में जिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था, नीला और हरा रंग मिलकर क्या बनेगा, तो मैग्नेटा ऑप्शन में था, मैग्नेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, विद्युत ऋणात्मकता, वो किस में होगी, तो फ्लोरीन आपका करेक्ट हो जाएगा, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेशनल मेडल लेने के लिए प्लेयर्स की जो नॉमिनेशन है उसकी तिथि कितनी बढ़ा दी गई है, एक और विकल्प बताइएगा क्या था इसमें दोस्तों। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन